क्यों उस इंसान की यादें आ रही है? क्यों उसकी याद मेरा दिल दुखा रही है? क्या करूं? क्या करूं मैं? उस दूसरी नागिन को तो शादी का न्योता दे दिया मैंने। अब वो दुल्हन बनकर आएगी या फिर नागिन बनकर डसेगी? माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? यही तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ बेटा। इतनी रात गए, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। ये शिवन्या है या काली नागिन, कैसे पता करूं? नागिन, नागिन, मुझे ऐसा लगा कि नागिन तुम्हें लेकर चली गई। पहले भी 2-3 बार वो तुम पर वार कर चुकी है ना, इसलिए मैं डर गई थी बेटा। माँ, शिवन्या शिव मंदिर गई थी। आज एकादशी का सोमवार है ना, तो वो शिव जी के दर्शन करने गई थी और मेरे साथ होते हुए शिवन्या को कोई नागिन छू भी नहीं सकती। ये शिव मंदिर में? तो ये दूसरी वाली काली नागिन तो नहीं? शिवन्या को तो मैं खुद आघोरियों के जाल में फंसा कर आई थी, तो ये अभी पता चल जाएगा। बेटा, मैंने तो तुम्हें पूजा की सामग्री लाने के लिए भेजा था ना? ओह, मतलब उसके बाद तुम मंदिर गई थी? वो तो अच्छा हुआ, मुझे पता था कि एकादशी के दिन शिवन्या शिव मंदिर जाती है, तो मैं भी चला गया। शायद मेरा जाना ही लिखा था। बच गई ना कहीं ना। मां, मंदिर जाते वक्त मैंने रास्ते में देखा कुछ अघोरियों ने इच्छाधारी नाग नागिन को बंदी बना के रखा था। वो उन मासूम जानवरों की बलि चढ़ा के शक्ति पाना चाहते थे। डिस्गस्टिंग। आजकल की दुनिया में भी ऐसा होता है। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंचा और पुलिस की मदद से उन नाग नागिन की जान बचा ली। ओह, तो तू शिवन्या है। आज फिर बच गई नागिन। क्या कहा तुमने? हाँ? ऋतिक, नाग नागिन की जान बचाई तुमने? हमारे दुश्मनों की जान बचाई? ये जानते हुए भी कि वो नागिन हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती थी। तुमने उस नाग नागिन को मरने से बचाया। माँ, एक नागिन हमारे परिवार की दुश्मन है, उसकी सजा हम पूरे नागवंश को क्यों दे? वो बेचारे निर्दोष हैं, मासूम हैं। हाय, मैं मर जावा। जानवरों के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया तुमने। तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ बेटा, जाकर आराम करो। माँ, अभी जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। शेषनाग, ये नागमणि यही है। ये पानी छवि दिखा रहा है। ये कुदरत का चमत्कार है, हमारे देव का प्यार। हमारे कुलदेव शेषनाग स्वयं प्रकट हुए पंचनेर में, स्वयं आके आशीर्वाद दिया है। हम इस मूर्ति की स्थापना राजमहल के मंदिर में करेंगे।
जय शेषनाग। कितनी बेवकूफ हूं मैं। नागमणि मेरी हवेली के अंदर है और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूं। मैं आ रही हूं भैया। एक बार फिर वो नागमणि लेने आ रही हूं मैं। इसका मतलब ऋतिक का पिता जानता है गुरु माँ को। माँ सही कह रही थी, वो 5वां कातिल भी गुरु माँ से मिला हुआ है। यही नहीं शिवन्या, मैंने कुछ अजीब और विलक्षण मधुमक्खियों को देखा जो उस इंसान के सर पर मंडरा रही थी। ये कैसी आवाज थी? अजीब संजोग है गुरुदेव, आज मैंने भी देखा। ये संकेत है। कैसा संकेत है गुरुदेव? विनाश का संकेत। ये कीड़े तभी आते हैं जब वो आते हैं। वो आ रहे हैं। कौन? योगीराज कौन आ रहे हैं? माहिष्मति। महिष्मति? ये कौन है? ये वो हैं जो शक्तियां पाने के लिए नागमणि पाने आते हैं। अपार शक्ति पाते हैं, प्रलय मचाते हैं, पूरी कायनात को अपने कपट जाल में फंसाते हैं, गुनाहों के देवता बन जाते हैं। ये जब आते हैं तो है कि रूह भी कांप जाती है। इन्हें कभी उनके हाथों में ना आने देना, वरना पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे नागमणि को बचाना होगा। अब वो नागमणि उन कातिलों से भी वापस लेनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो उस महिष्मति के हाथों कभी ना आए। पर शिवन्या, तुम नागमणि ढूंढोगी कहाँ? हो ना हो गुरुदेव, वो नागमणि उस हवेली में ही है। शेषा ने बताया था जब वो वहां से ऋतिक के पिता की तस्वीर लेकर आई थी। ये इस तस्वीर में तो वही इंसान है जो देवड़ी में। ये तो ऋतिक के असली पिता है शेषा। मैं हवेली में वो नागमणि ढूंढ ही लूंगी। वो नागमणि है और मैं एक नागिन। मेरी हवेली, मेरी पंचनेर की हवेली, और मैं यहाँ की राजकुमारी, यहाँ की मालकिन हूं मैं। यहाँ सब कुछ मेरा है। ना 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 मेरे राजा भैया, मेरे आने से पहले कैसे बता दूं आपको कि मैं आ रही हूं? आप सतर्क जो हो जाएंगे, इसलिए मैं पीछे के रास्ते से आ रही हूं। निहत्ते होंगे तभी तो आप मेरे वश में आएंगे, तभी तो आप मुझे बताएंगे कि नागमणि कहाँ है। महिष्मति आ रही है। मुझे मेरे बेटे को बताना होगा। वो आ रहे। मुझे जाना होगा। नहीं, रुक जाइए, आप नहीं जा सकते। आपकी जान को खतरा है। यामिनी आपको देखते ही मार देगी। नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं जाऊंगी और शिवन्या को भी बताऊंगी। ये पंचनेर की राजकुमारी पागल हो गई है। नागिन से नहीं डर रही, इसको पता नहीं नागिन इसको मार डालेगी। एंकी, इस मामले से तू निकल ले भाई, मुझे नागमणि नहीं चाहिए। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से निपटे। मैं अभी और जीना चाहता हूँ भाई। पौने 48 साल का जवान खूबसूरत आदमी हूँ। मुझे जीना है। अब यामिनी का ये गुलाम ही बताएगा कि नागमणि कहाँ है और यामिनी कितना जानती है मेरे बारे में। नहीं करेंगे। जी, आप
आप पूजा के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं हूं कहा। पहले मुझे बताओ कि नागमणि कहाँ है। अगर तुमने ये नहीं बताया ना कि नागमणि कहाँ है तो मैं सारी सच्चाई आपकी जो है घर वालों को बता दूंगा। कहाँ लेके जा रही हो? दिखा दी ना अपनी औकात। क्या जाकर बताएगा घर वालों को हा? कि हम दोनों ने मिलकर उस नागिन के माँ बाप को मारा था। प्रीति को किस तरह से हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी औकात में रह, और अगर इस घर में रहना है तो। अरे आप तो बुरा मान गई। नागमणि आप रखिए, मुझे नागमणि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नागमणि आपकी अमानत। मैं तो बस इसलिए ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस पूजा कराने का आपका मकसद क्या है, ताकि अगर मान लीजिए कि वो नागिन यहाँ पे आती है तो कम से कम मैं अपने बचने का उपाय तो कर सकूं। बस इसलिए जानना चाह रहा था। ठीक है, तू जानना चाहता है ना वो नागमणि कहाँ है? वो देख, वो कलश देख। वो कलश के अंदर? उसी के अंदर है वो नागमणि। सुन, इस नागमणि की पूजा आज मैं किसी इच्छाधारी नागिन से करवाऊंगी ताकि उस नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल सके। तो ये पूजा हमारी बहू शिवन्या से करवाने वाले हैं ना? फिर ये इच्छाधारी नागिन बीच में कहां से आ गई? लगता है अब तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ ही गया है मालिक। ये जो हमारी बहू शिवन्या है ना, वो कोई इंसान विंसान नहीं है, तो इच्छाधारी नागिन है। हाँ। तू डर मत। डर क्यों रहा है हा? आज की पूजा खत्म हो जाए फिर मैं उस नागिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। हाँ, एक काम कर, तू जाकर पूजा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज का ये दिन उस नागिन का आखिरी दिन होगा और ये पूजा हमारी आखिरी पूजा। ठीक है। ओफो, क्या कर रहे हो तुम वहां? तो यामिनी जानती है मेरा असली रूप। मेरा शक सही था। अब मुझे किसी भी तरह उस कलश से नागमणि लेनी होगी, कुछ भी हो जाए। ये पूजा तो मैं नहीं करूंगी यामिनी।